गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। मान जाता, परमेश्वर ने सोचा या नादान इस निकम्मे गेला यह भी मरेगी, इसकी इसमें फिर ये मन में खोट रहेगा। गुरुजी ने नहीं कहा तो मेरा सुहाग बच जाता। परमात्मा ने कहा अच्छा बेटी जाता हूं। परमात्मा पहुंचे वहां। उस दिन इसने अपना दरबार लगा रखा था रावण ने, और अपनी को गुप्त गोष्ठी कर रहा था। परमेश्वर ने जाके पहरेदारों से कहा कि द्वारपालों मुझे अंदर जाने दो, भगवान रावण से पूछो मैं मिलना चाहता हूं। एक मुनिंदर नाम के ऋषि आए हैं, रावण का दर्शन करना चाहते हैं। पहरेदारों ने कहा कि आज हमें विशेष हिदायत है कि आज के दिन हम किसी को ना तो अंदर जाने दें, ना अंदर संदेशा लेने जा सकते हैं। आज तो अंदर का संदेशा बाहर आ सकता है, बाहर का अंदर नहीं जा सकता। हमारे राजा का पता है ना, 1 मिनट में हमारे टुकड़े कर देगा अगर हम चले भी गए तो। अब परमात्मा ने क्या किया, अंतर ध्यान हुए प्रभु, और रावण की स्टेज के सामने ऐसे बीच में गैलरी सी होती है, लंबा बहुत बड़ा दरबार था, तो सामने आते नजर आए ऋषि रूप में। रावण ने कहा ये कौन आ रहा है, मेरे आदेश बिना इसको कैसे आने दिया। तो गुप्त मीटिंग हो रही थी। बुलाओ उन पहरेदारों को और कलम कर दो उनके गर्दन को। क्रोधी आदमी, तमोगुण का उपासक, राक्षस स्वभाव का धारण किया हुआ। इतने में प्रभु निकट आ गए और कहा महाराजा आपके द्वारपालों का दोष नहीं है, उनको पता नहीं मैं कैसे आ गया। रावण ने कहा फिर तू आया कैसे। अंतर ध्यान हुए, अदृश्य हो गए, फिर दृश्य सामने प्रकट हुए, मैं ऐसे आ गया। क्या करने आया तू, रावण ने प्रश्न किया। प्रभु ने कहा कि मैं आपसे अर्ज करने आया हूं। बिटिया है मेरी शिष्या है, और आपने जो ये सीता का अपहरण किया है ये लक्ष्मी है, आप इसको वापस दे दो रावण, तेरा कुल बच जाएगा। रावण कहने लगा तू शिक्षा देने आया मुझे। परमात्मा ने कहा तेरी विनाश काले विपरीत बुद्धि होगी रावण, तो इंसान नहीं शैतान है। क्योंकि परमात्मा संत नीडर होते हैं, वो अपनी सत्य कहते हैं, इसको कड़वी लगे चाहे मीठी, इसका उद्धार होना होगा तो हो जाएगा, न तो मर कुएं में पड़ गए। कहते हैं जेता मीठा बोलवा तेता संत ना हो। इतने में रावण ने गुस्सा आ गया कि मेरे को कह रहा कि तू शैतान है। अब तलवार निकाल कर वहीं से इतने ऊंचे आसन पर बैठा था, नीचे छलांग लगा दी, पैड़िया में कभी नहीं आया, और इतना क्रोधित हो गया कि इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूं। परमात्मा ने एक झाड़ू की सींक ले रखी थी साथ में, झाड़ू की सींक, अंतर्यामी थे, और वह सींक ऐसे कर दी उसकी तलवार के सामने। रावण जैसा योद्धा जिसने राम के छक्के छुड़ा दिए थे एक बार, वो तो विभीषण ने बताया कि इसके नाभि में अमृत है, और वो भी काफी दिन से लगा रहा, वो नाभि में तीर भी नहीं लग पाया था, इतना प्रबल योद्धा था। और एक सीख के तलवार मार रहा है, ऐसे लग रही जैसे लोहे के थंब के लगती है, कड़ाके उठ कड़ाकड़ हो रही है। और 70 बार उसने आक्रमण किया, वार किए, लेकिन सीख को निशान भी नहीं हुआ। रावण को पसीने आ गए। देखा कि ये तो कोई प्रबल शक्ति है, लेकिन अभिमानी प्राणी में ये एक विशेष अवगुण आ जाता है, वो नीची गर्दन नहीं करता। सामने ऐसी परम शक्ति देखकर भी उसने नहीं माना कि ये कोई अजब शक्ति है। इंसान होता तो चरणों में गिर जाता, वो शैतान हो चुका था। और गलत ज्ञान और गलत साधना से इन नकली गुरुओं का किया हुआ ये विनाश है। ये तो देख लिया कि मारने से नहीं मर रहा, मायूस सा होकर अपनी गद्दी पर विराजमान होता हुआ कहता है कि तुझे जाना है तो जा, मैंने तेरी बात को कोई ध्यान नहीं देना। परमात्मा कहता है जैसे तेरी इच्छा रावण, हम जा रहे हैं। अंतर ध्यान हो गए परमात्मा।
और मंदोदरी से कहा, बेटी मैंने अपना जो कहना था कह दिया, वो नहीं मान रहा है। तो मंदोदरी ने कहा, प्रभु मेरे लिए आपने कष्ट उठाया, उस निकम्मे के आप शब्द सुने, मैं अक्षमा याचना करती हूं, और प्रभु अब मुझे कोई दुख नहीं आएगा अगर ये मर भी गया था। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने अपना पूरा प्रयत्न किया और समझाने की चेष्टा की, क्योंकि हम सब आत्माएं कबीर साहिब की हैं। शाम के समय विभीषण आया, मंदोदरी से कहा कि आज तो भाई ने मार दिया होता गुरुदेव को, पर वो तो परम शक्ति हैं। भाई ने ऐसे 70 बार आंख अंधाधुंध ऐसे तलवार लगाई न, पूरे दरबार में गूंज उठे थी, और भगवान ने सींक ले रखी थी, उसका निशान भी नहीं हुआ। सारे दरबारी इस बात से बड़े प्रभावित थे, पर रावण के सामने कौन बोले? माना नहीं, परमात्मा वापस आ गए। मंदोदरी कहने लगी, कोई बात नहीं, अपनी करनी पाओगे के पिता के पूत। ये दो, परमात्मा ने समझाया था, बेटी ये 2 दिन का नाता है तेरा और पति और पत्नी का। ठीक है, पति पत्नी का नाता पूरा निभाना, पर भक्ति मार्ग में कति डगमग मत हो जाना। 2 दिन का संपर्क है, अपनी करनी जाएंगे अपने स्थान पर, जिसको जहां के संस्कार है वो न्यारे न्यारे हो जाएंगे, सदा संग नहीं रहेंगे। अब क्या होता है कि वो सीता जी का पता लगाया गया, और फिर समस्या आई कि पुल कैसे बनाए समुद्र के ऊपर। 3 दिन भगवान श्री राम घुटनों पानी में खड़ा होकर के समुद्र से याचना करता है कि जल्दी हे सागर राज मुझे स्थान रास्ता दे दे। अपनी पूरी व्याथा बताते हैं कि मेरे साथ ऐसे बीत गई है, मेरी पत्नी को उठा लिया है इसने और मुझे छुड़वा के लाना है। वो पति भर्ता स्त्री है, उसने रावण को समर्पण नहीं किया है। पुण्यात्माओं, यही बातें हैं जो देखने और सुनने की, ये कथाएं जो हमने अब अपनी आत्मा से जोड़नी है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने जाकर देखा कि सीता कहाँ बैठी है, एक वृक्ष के नीचे बैठी है, और ऊपर चढ़ कर बैठ गया। राम ने पूरी समझा बुझा कर भेजा था श्री राम जी ने हनुमान जी को कि तू पूरी स्थिति का जायजा लेके आना कि उसने रावण को समर्पण कर दिया है या वो अभी भी मुझे चाह रही है, तो पूरा भेज लाना मेरे बेटे संत जी, मुझे सच्ची सच्ची बताना आकर के। अगर उसने रावण को समर्पण कर चुकी है तो हम नहीं दुनिया के लाल खपाएंगे, और यदि उसने आज भी हमारी याद तड़प है 10-12 वर्ष के बाद भी, और वो हमें चाह रही है और उसने समर्पण नहीं किया है, तो हम हर संभव कोशिश करके उसको रावण के जाल से छुड़वाएंगे। इस कारण से हनुमान जी ऊपर छोटा रूप धारण करके वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, और सीता नीचे बैठी थी। रावण आता है, रावण से सवाल जवाब करता है, उसे कहता तो समर्पण कर दे। सीता कहती है ये जान जा सकती है रावण, तेरे दर्शन भी नहीं कर सकती मैं, तेरे अंदर दुर्भावना है, मेरा तो पति है वो मेरे हृदय में समाया हुआ है। इस तरह की बातें करके वो रोज सता कर चला जाता था। राक्षसनियों को उनको कह जाता था इसको सताया करो, ये समर्पण कर देवे। सीता मैले कुचले कपड़े पहने, आंखों में आंसू भरे बैठी थी। तब सारा कुछ देखकर जब हनुमान जी नीचे आए, उन्होंने ऊपर से वह मुद्रा अंगूठी डाल दी, भगवान श्री राम ने दी थी। अंगूठी जब सीता जी के गोडों में आकर गिरी, सामने गिरी, तो वो जानकी श्री राम के नाम की लिखी हुई अंगूठी है। ऊपर बंदर बैठा है, मेरे पति को किसी ने मार दिया होगा, अंगूठी इस बंदर के हाथ लगी या यहाँ गिर गई इसके हाथ, तो कहने लगी रे बंदर मेरे क्या होगा मेरे पति को, वो जीवित तो हैं। हनुमान जी नीचे आता है कि माता रो मत, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको कौन मार सकता है, मैं उन्हीं ने भेजा हूं और ये अंगूठी दी है। और उसने कहा कुछ ये अंगूठी देना तब तुझे पहचानेगी हनुमान, नहीं तो वो पहचानेगी नहीं, तेरे पे विश्वास नहीं करेगी, वो बहुत डरा दी है राक्षसों ने। तेने बड़ी रे तन डरा दी थी, मैं कति पहले मरी पड़ी थी,
पहले मैं बहुत दुखी थी और फिर तूने ये अंगूठी डालकर और मेरा दिल कति कमजोर कर दिया। अब इस तरह की स्थिति विचार देखकर, सीता के ये स्थिति देखकर हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आ गया। पहले तो वह पहरेदार कुटे, फिर वो 9 लखा बाग पाड़ पाड़ के और फेंक दिया समुद्र में, उद्मस्तार दिया। हाँ, उससे पहले सीता से कहा माता मुझे भूख लगी है। इस क्रिया से पहले सीता से कहा माता मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। वह बोली भाई ये बेटा, कहने लगी हनुमान जी मेरे बस की बात नहीं भाई, यहाँ कोई बाग में कोई वो अपने आप गिर गया हो ना, फल तो तोड़ कर वो खा लिए बेटा, मुझे तोड़कर खाना भी अलाउड नहीं है, और तू भी मत तोड़ना ना, मुझे बहुत सताएंगे। अब इतनी बात सुनकर हनुमान जी ने सोचा भी ये तो अच्छे बेवकूफ आदमी, और खाना भी दूबर कर रखा हमारी माँ का। तो तब उसने सारे बाग, पहले तो छक्या पूरा, क्यों 5-4 मन में तो छकने थे, इससे तगड़े हनुमान जी थे। सारे फल तोड़े, कुछ कच्चे पक्के तोड़ पाड़ पाड़ कर सब फेंक डाला, उद्मस्तार दिया। रावण ने सैनिक भेजे, वह गढ़ दिए सारे। लंका को फूक फाक के हनुमान जी वापस आए। सीता जी ने उसको कहा कि ये कंगन ले जाओ मेरा, नहीं तो वो विश्वास नहीं करेंगे तेरे पे। इस मेरे कंगन को जो उन्होंने पहन रखा था, एक कड़ा 2 थे, एक कंगन दे दिया हनुमान जी को कि कंगन लेके जा, और श्री राम इसको देखकर मुझे पहचानेंगे कि सचमुच तू मेरे से मिलकर गया, नहीं तो वो विश्वास नहीं करेंगे। अब हनुमान जी सुबह सुबह वो कंगन लेकर के और आकाश मार्ग से चल पड़े। आगे जाके एक पर्वत के ऊपर वो उतर गए। सुबह सुबह का समय था, एक सुंदर सरोवर भरा था, साथ में एक सुंदर सरोवर, पानी का अच्छा पानी था। समुद्र का पानी खारा होता है, वो एक अलग से पानी था पहाड़ों के बीच में। तो हनुमान जी ने सोचा ये स्नान कर लेता हूं, सुबह सुबह का समय है। उस कंगन को एक पत्थर पे रख के और स्नान करने के लिए उस तालाब में प्रवेश कर गए। लेकिन दृष्टि उस कंगन पर थी कि कहीं कोई इसको उठा ना ले, बंदर बंदर, और कहीं ऐसा ना हो इसको उठा ले और मेरे पर विश्वास ना करे भगवान। तो जैसे सर्प की मणि पर बच्चे, गऊ की बच्चे पर नजर होती है, ऐसे एक नजर उस कंगन पर, और स्नान कर रहे थे। इतने में एक बंदर आया और कंगन उठाकर भाग लिया। अब हनुमान जी भाग लिए, न्यू के न्यू पीछे भाग लिए कि ये निकम्मा कहीं समुद्र में ना फेंक दे इसको। पीछे पीछे हनुमान जी, आगे आगे बंदर, अंदर बंदर भाग के एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए, ऋषि मुनिंदर के आश्रम में। और वहां जाकर के उसने देखा, हनुमान जी के देखते देखते एक घड़े में, एक बहुत बड़े घड़े में वो कंगन डालकर आगे भाग गया। तो हनुमान जी ने राहत की सांस ली कि चलो कंगन डाल तो गया, ये मटके में तो निकाल लूंगा अब तो, तब आराम से चले। आकर देखा उस मटके में तो काफी कंगन पड़े थे। वो तो भरा पड़ा था ऐसे कंगनों का, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं उनमें। अब उन इतने कंगनों को देख कर हनुमान असमंजस में पड़ गया, भी मेरे वाला कौन सा है। तब ऋषि के पास आया, ऋषि जी के पास आए हनुमान जी, कहा ऋषि जी ये बंदर मेरा कंगन उठा लाया, इस घड़े में डाल दिया। ऋषि जी ने कहा उठा लो बजरंगी, ले जाओ, आपका मटके में डाल रखा तो ले जाओ अपना कंगन उठा लो, आओ जलपान करो फिर। तो हनुमान जी कहते हैं कि ऋषि जी उसमें तो ना जाने एक जैसे कितने कंगन हैं, मुझे मालूम नहीं मेरा कौन सा कंगन है। मुनि ऋषि जी ने कहा कि आजा बैठ जा पवन पुत्र, मैं बताता हूं तेरा कंगन कौन सा है। फिर वो सारी कहानी सुनाई। हनुमान जी वो परमात्मा और है, ये भगवान नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पूर्ण शक्ति नहीं है। और ये तेरा राम और ये सीता तो 30 करोड़ बार तो ऐसे ही अपहरण हो लिया और ये वापस आ ली, और ऐसे ऐसे सारी कहानी करा। कितने बार ये 30 करोड़ तो राम, ये विष्णु अर्थात ये राम चक्कर काट चुके यहाँ पर। और जितनी बार भी ये प्रक्रिया हुई है तू ऐसे ही आया है, ये हनुमान आता है एक, और वो ऐसे ये बंदर को मैंने ड्यूटी ला रखी है।
और ये तुम्हारा भ्रम तोड़ता है, पर तुम मानते कति नहीं। सारी कहानी बताई कि ऐसे आते हैं और ऐसे ही ये बंदर इसमें डाल जाता है और ले जा कोई कंगन उठा कर तो मिला लेना सीता जी के दूसरे कंगन से, न्यू का न्यू भाई, एज इट इज है यो। हनुमान जी कहने लगा, भगवान ये बात तो तेरी मैं नहीं मानू कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई परम शक्ति और है, आप कहो चाहे मत कहो, पर ये जादूगरी मुझे मानना पड़ेगा कि ये सारे कंगन एक जैसे हैं। परमात्मा ने कहा कि ये ऐसे 30 करोड़ राम हो जा लिए जीत जीत कर जंग ने। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि देखो ऋषि जी, प्रत्येक बार हनुमान आता है और यहां डाल जाता है और कंगन लेकर भी जाता होगा। हाँ, कंगन लेकर जाता है। इस गड्ढे में मेरी शक्ति से, ये एक शक्ति है इसमें, ये वरदान है कि ये एकदम फोटोस्टेट कर देता है इसका। इसमें जब ये कंगन गिरते ही 2 हो जाते हैं। आपको नहीं यकीन है तो एक कटोरी दे दी उठाकर कि इसको डालकर देख मटके में कटोरी डाली, 2 एक सी होगी। हनुमान जी शांत हो गए, उठा के एक कंगन को और चला गया। चले गए तो पता चल गया, तय हो गया। अब हनुमान जी ने जब जाके बताया कि सीता जी श्री राम के पास है, उस रावण के बाग में है, तो श्री राम जी हनुमान जी को एकांत स्थान पर ले गए। पुण्यात्माओं, देखना ये सब प्राणी हैं और सबके अंदर एक जैसी ही वृत्ति है। अब उसने हनुमान जी से क्या पूछा, हनुमान जी मेरे सिर पे हाथ रख, मेरे संत जी झूठ ना बोलना, तू सच बताना। कहा जी बोलो, क्या क्या बात है। तो ऐसे जैसे पुलिस वाले पूछा करे ना, बात न घुमा फिरा के मुलजिम को उसकी जो ना सच्चाई जानने के लिए। तो कहता भाई एक बात बता हनुमान जी, भोजन तो बहुत अच्छा खाया होगा तुमने, कहाँ रोटी खाई? वहां श्री रावण के घर गए थे क्या? राज दरबार में खाई या घर पे गए थे? और सीता ने कैसे कपड़े पहन रखे थे? हार श्रृंगार तो किया होगा ना उसने, क्योंकि वो तो रावण तो बड़ा समृद्ध राजा है। हनुमान जी बालक थोड़ा था, सारी समझा था कि श्री राम जी कौन सी तरीके से पूछ रहे हैं। श्री राम ये पूछना चाहते थे कि हनुमान जी कोई बता देवे कि मैं वहां खाना खाने गया था, तो तब क्या बताया कि हे भगवान, आप परमात्मा हो और माता के विषय में ऐसी शंका करना आपको शोभा नहीं देता। माता का जो चेहरा था वो नहीं है जो पहले था। आंखों से आंसू आपके वियोग में समाप्त नहीं हो रहे, और फटे पुराने कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। और मुझे आहार का बात सुनो कि उन्होंने कहा था भाई ये तोड़ के भी फल मत खाना भाई, कोई नीचे गिरा हुआ तो हनुमान अपना पेट भर ले, वृक्ष से तोड़ के मत खाना। कोई वृक्ष से टूटा हुआ अपने आप फल हो तो मुझे भी इसी का आदेश है खाने का, इस बाग से मैं फल तोड़कर नहीं खा सकती। तो जब श्री राम को विश्वास हुआ कि सचमुच वो तो आज भी पति भरता है और अब उसको छुड़वाना अति आवश्यक है। तो पुण्यात्मा, यही आज आपके संग है। ये कथा सुनाने का उद्देश्य कोई ये नहीं था, क्योंकि परमात्मा और संत और असंत की कथा सुनाने से आत्मा में विनम्रता आती है, शिष्टाचार ग्रहण होता है, बुराइयों से दूर हो जाता है, उसके होने वाले अवगुणों से और हानि से हम परिचित होते हैं। साथ में परमात्मा ये बताना चाहता है कि आप भी आज इस काल रूपी रावण की कैद में हो। आज तुम्हारे अंदर वही पति भरता पद उस परमेश्वर की तरफ होगा और यहाँ की कोई इच्छा आपके मन में नहीं रहेगी। चाहे आपको राष्ट्रपति बनावे, चाहे स्वर्ग का मालिक बनावे, आप यहाँ कुछ नहीं चाहोगे। ऐसी तड़फ आपकी हो जाएगी, या ऐसे अलूने से रहने लग जाओगे जैसे सीता जी रहती थी। तब वो परमेश्वर आपको इस काल से छुड़वा कर ले जाएगा। जो पति भरता जमी पर जो धर है पावे, समृत झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। जब हम इतनी लगन और ऐसी आस्था उस परमेश्वर में पुनः बनाएंगे, तब वो परमात्मा इस काल के गेलान लड़के हमारे सौ झंझटा न मिटा के और आपको यहां से छुड़वा कर ले जाएगा।
अब समय आया कि पुल कैसे बनाया जाए। जब सभी प्रार्थनाएं रावण ने फेल कर दी, सब महापुरुष, सब दूतों ने भी, राजदूतों ने जाकर अंगद जैसे महापुरुषों ने भी, जामवान जैसे ने भी प्रार्थना की, लेकिन दुर्बुद्धि रावण नहीं माना। आखिर में युद्ध करना ही निश्चित हुआ। तो अब समुद्र पर पुल बनाने की समस्या आ गई। 3 दिन तक भगवान श्री राम घुटनों पानी में खड़ा होकर सागर राज से प्रार्थना करता है और अपनी सारी व्यथा बता रहा है, लेकिन 3 दिन तक टस से मस समुद्र नहीं हुआ, कोई रास्ता, कोई जवाब नहीं मिला। तब श्री राम ने कहा कि अर्जुन निकाल मेरा अग्नि बाण, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब इसको फूंक डालता हूं। ज्यों ही श्री राम ने तीर उठाया, अग्नि बाण चढ़ाया प्रत्यंचा पे और उसमें से लपटें निकलने लगी, तब ब्राह्मण रूप बनाकर और बाहर आया समुद्र और करबद्ध होकर कहा, प्रभु मत फूको मुझे, इसमें ना जाने कितना संसार वसा हुआ है, और यदि तुम समुद्र को जला भी दोगे तो आप ये खंडहर बन जाएगा, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा, आपकी सेना फिर भी नहीं जा सकती। आप ऐसा काम कीजिए, सर्प भी मर जावे और लाठी भी ना टूटे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ऐसी कौन सी विधि है वो बता मुझे। आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनको उनके गुरुदेव द्वारा दी हुई एक शक्ति है, उनके हाथ में करामात है कि उनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते हैं। अब इतनी सेना में जहां जामवान जैसे बली, हनुमान जैसे महापुरुष और अंगद जैसे बलवान वहां खड़े थे, और नल और नील 2 सैनिक बुलाए गए राजा के सामने। उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास ऐसी कोई शक्ति है जो पत्थर तैर जाएं? उन्होंने कहा हाँ। नल नील ने कहा जी हमारे पास ऐसी पावर है। तो श्री राम ने कहा कि भी अपनी ये क्रिया करके दिखाओ मुझे, एक बार मुझे एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ ताकि मेरा मन संतुष्ट हो, मुझे विश्वास हो। अब वहां पर आज अनुमान भी फेल हो रहा है, अंगद भी फेल हो रहा है, जामवान भी फेल हो रहा है, श्री राम भी फेल हो रहा है, और इतनी महिमा इस जीव की ओए होए, ये इतना काम बिगड़ जाता हमारा इतने में। तो उन्होंने उस दिन प्रभु याद नहीं किया कि कहीं हम नो करें और ये नो सोचें भाई ये तो शक्ति कहीं और से मांगी है इन्होंने, इनमें कहां से थी ये। ऐसी दुर्भावना इस जीव में आए बिना नहीं रहती। इन पॉइंटों से हमें सावधान रहना है। तो श्री नल और नील जी ने उसी समय पत्थर उठाए, अपनी महिमा दिखानी चाहिए, और पत्थर रखे तो दोनों के पत्थर डूब गए, तैरे नहीं। अब दूसरे पत्थर उठाकर डाले, उनको तो पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन कहते हैं हम तो हल्दी की गांठ से ही पंसारी बन जाते हैं। अब दूसरे डाले हुए भी डूब गए। तो श्री राम जी ने ऐसे देखा उस विपर रूप में खड़े सागर की तरफ कि जैसे कहना चाहते हो कि तू झूठ बोल रहा था, क्यों मजाक करता है मेरे साथ। इतने में समुद्र ही कहता कि नल नील तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, निकम्मा, आज के कहानी बिगाड़ी। तब उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर अपने याद किया, भगवान हमें दया करो, हमारे से गलती होगी। वो परमात्मा का काल के साथ पहले वचन हुआ था, काल ने कहा था कि मेरे अंश जाएगा, समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, उससे वो पुल बनवाना। अपने वचन को याद करके परमात्मा उधर आना ही था। देखा 2 किलोमीटर की दूरी पर देखा कि गुरुजी आ रहे हैं, वो आगे गुरुजी, वो आगे गुरुजी, सबकी दृष्टि कई सामने कि जिन महापुरुष के आशीर्वाद से पत्थर इनके हाथ से तैर रहे थे वो स्वयं ही आगे हैं, तो कहना ही क्या। इतने में निकट आ गए। श्री राम ने प्रार्थना की है, प्रभु हे ऋषि जी, ऐसे ऐसे मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आई हुई है, मेरी पत्नी को रावण ने उठा लिया है, और आज आपके शिष्यों में वो करामात नहीं रही। मेरे दुर्भाग्य है कि आज इनकी हाथ में भी वह शक्ति नहीं रही कि पत्थर तैर जावें। तो परमेश्वर ने कहा कि अब इनके हाथ में रहेगी भी नहीं, क्योंकि इन्होंने आज मर्यादा भंग कर दी। कैसे?
जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छिन्न होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। अब नाम ले लेना ये तो आपका सौभाग्य है, शुभ संस्कार आपको यहाँ ले आया, यहाँ तक उसका यहाँ तक लाने का काम था। अब आगे आपका कार्य है कि जैसे गुरु जी कहें वैसे ही अपनी मर्यादा में रहते हुए इसको सफल करना है। जैसे किसी बहन को बहुत ही काफी समय उपरांत गर्भ रहता है और फिर वो उस बच्चे की कितनी केयर करती है, कितनी सावधान करती है कि कहीं ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, मेरा बालक खराब हो जा, कहीं जो है रात को करवट लेती है तो भी भयभीत रहती है कि कहीं मेरे बच्चे पर दाब ना आ जा, मेरा लाल खराब हो जाए। तो कहते हैं ऐसे तुमने सावधान रहना चाहिए, गुरुदेव के आदेश की उल्लंघना ना चाहिए, मन में मान बढ़ाई नहीं आनी चाहिए, तब तुम्हारा ये भक्ति रूपी लाल सफल होगा, नहीं तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा। ये हमें एक उदाहरण दिया मालिक ने। तब श्री राम ने कहा, हे प्रभु, जब आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दे सकते हो, मेरे पर मेहर करो, बहुत आपत्ति है मेरे पे। तब परमेश्वर ने कहा, ठीक है, अब मैंने ये पहाड़ है सामने का, उस पहाड़ के चारों तरफ एक लाइन ऐसे डंडी से अपनी सोटी से लाइन लगा दी, एक रेखा खींच दी चारों तरफ के, और कहा इसके बीच बीच के ये पत्थर उठा लो, ये सारे तैर जाएंगे। अब कहते हैं ना, दूध का जला हुआ लस्सी कोई फूकता है। हनुमान जी से कह ले, हनुमान उठा के एक पत्थर, हनुमान जी डाया पूरा पहाड़ उठा गए इतना बड़ा, और पटक दिया, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। और फिर रख के देखा तो न्यो के न्यो तैर रही हैं। और नल नील शिल्पकार भी थे, उन्होंने कहा, जी हमें एक सेवा तो दे दो, हम शिल्पकार हैं, इनको तोड़ फोड़ के एक दूसरे में फंसा कर सेट कर देंगे, चलो बेटा कर लो, या सेवा तो करो। तो कहते हैं फिर वो समुद्र पर पुल बना। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पर सिला तिराने वाले। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। और आपने जा सत रेखा लिखी अपार, चारों तरफ से खींच दी लाइन, सिंधु पर सिला तैरने वाले। अब देखो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। ये सपेर पार्ट पहले ही अपने दुकान में रखे थे, अपने सदग्रंथों में कथाएं थी। इंजीनियर ही उनको जोड़ तोड़ कर गाड़ी बनाता है जो काम आती है, तो उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं, वो वास्तविक ज्ञानी होता है। ये दास को ऊपर मेहर की परमात्मा ने बुद्धि दी, उस परमेश्वर की बुद्धि से ये दास आपको इस सदग्रंथों का सार निकालकर आपके समक्ष रख रहा है। कि पहले कोई तो कहता था श्री राम ने पुल बना दिया, जब फिर कहते थे श्री राम जी 3 दिन याचना करते रहे, वो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। अगर समर्थ भगवान होते तो क्या जरूरत थी याचना करने की, और चल उतार ले जाते सारी सेना को। कोई कहता था कि हनुमान जी ने राम का नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तिर गए, यानी कोई निर्णायक ज्ञान नहीं था। हनुमान जी क्या करते थे, एक नियम है ये कि पहले राम तो श्री रामचंद्र के बाद राम मानने के यही राम होगा, नहीं, इससे पहले भी राम नाम प्रचलित था। इनका तो जन्म भी नहीं हुआ था। सतयुग में भी महर्षि वाल्मीकि जी भी मतलब ओम नाम जपते थे, लेकिन बोलते थे राम कहते थे। जैसे कहते हैं राम राम जप ले, राम राम भाई, राम का नाम ही श्रेय कर होता है। तो उस समय से राम का नाम प्रचलित है।
जैसे हम कहते हैं ना भाई सतनाम, जैसे सतसाहेब, सतसाहेब कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा ही वास सत्य है, बाकी ये झूठा संसार है, और अपना नाम जपते रहना। सत्य साहेब कहें तो ये मन में विचार आना चाहिए कि ये क्या संकेत कर रहा है कि नाम जपते रहियो, गप्पे मत मारते रहना के नाम को। ऐसे ही ऋषिजन ओम नाम देते थे। महर्षि वाल्मीकि जी भी ओम नाम जाप करते थे, और इस काल ने कहा कि मेरा जाप तो बोल बोल कर सुमन करना होता है। तो ये ओम 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 ओम, और बोलने वाला तो ठीक बोल रहा होता, सामने वाले को ऐसा लगता जैसे ये मैं वो कर रहा है। तो ऐसे ऋषि जी जब जाप कर रहे थे बैठ के, आम दूसरे भगत कहा करते थे कि ये उल्टा जाप जप है, देखो इसने क्या लाभ होगा, मैं वो कर रहा है। तो कहते हैं उल्टा नाम जपया जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम नहीं जपया, क्योंकि सारा तत्व ज्ञान की कमी के कारण हमने उल्टी बात पकड़ रखी है। अब अन्य संत राम राम ही जाप देने लगे बिना ज्ञान के। ऐसे ही अब कुछ कबीर पंथी सतसाहेब नाम देते हैं, सतसाहेब कर ले बस बेड़ा पार हो जाएगा। कई सतनाम जप ले, सतनाम कोई जाप नहीं है। सतनाम तो सच्चे नाम की तरफ संकेत है जो 2 मंत्र का होता है। तो यह कहानी भाई घनी बिगड़गी, दास एक बताने वाला, इसने बिगाड़ने वाले घने। देखो कब कृपा होगी प्रभु की, कब जागेगी उनके बच्चे, कब समझेंगे इस वास्तविकता को। फिर देखना इन संतों का लांडा लगेगा, ढूंढे भी नहीं पाओगे कहाँ गए सारे हुआ बाई मांडे। इनकी किताबों को चौराहे पर घेर कर फूकिया करेंगे, ऐसे ही बता देता हूँ। जब ज्ञान हो जाएगा कहीं किसी को और का हाथ ना लग जाए, औरों को भी डबो देंगे इनके नकली ज्ञान। तो फिर क्या होता है, हनुमान जी क्या करते थे, वो ओम नाम जपते थे और एक दूसरे को बोलते थे भाई राम राम के पत्थर भी ढोना और मंत्र मत छोड़ देना। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। और गीता जी के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू मेरा नाम भी जप और युद्ध भी कर। ऐसे ही वेदों में लिखा है कि नाम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम करतु समर कलवे समर कर तुम समर। ओम का नाम काम करते करते सिमरन करो और चलते अपना मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर सिमरन करो और कसक के साथ करो। तो वो क्या सीधे नहीं कहते थे ओम ओम जप ले, न्यू कहने थे, फिर उसका आदेश हो गया जो बोल कह रहा है, वो अधिकारी है नहीं, तो दोनों दोषी हो जाते हैं, उसकी वो आदेश देने वाला भी और स्वीकार करने वाला भी। इसलिए संतों ने एक सांकेतिक शब्द कोड वर्ड बनाया कि ऐसे बोलना तुम राम राम भाई। अब याद है ना गुरु जी का दिया मंत्र, कहीं भूल तो नहीं गा तू। अब फिर दूसरा कहेगा राम राम। अगर वो भूल गया होगा तो शुरू कर देगा संसारिक विचारों में, तो कुछ देर तो करेगा याद, भाई घंटा 10-20 मिनट तो करेगा। आगे फिर कोई और मिल जाएगा, वो भी बोलेगा भाई राम राम, उपदेशी को बोलेगा ओहो हाँ राम राम, फिर भूल पड़ जाएगी तो फिर याद दिलाई जाती। ऐसे इस काल के इस लोक में जाप की याद बनाए रखने के लिए ये नाम राम राम कोड वर्ड बनाया था। तो हनुमान जी क्या करते थे, वहां से काफी दूर पड़े था, वो 2-3 किलोमीटर की दूरी पर वो पहाड़ था, समुद्र से काफी दूर था। तो वहां से वो पर्वत पत्थर उठाकर लाते थे, तो ऊपर वो लिख लेता था मोटे अक्षरों में राम, के सामने वाला देखे और नुपढ़ और अपना लाग जा भक्ति करन। ऐसे वो राम नाम भी लिखते थे, लेकिन उनसे पत्थर नहीं तिरे थे। और कोई कहता नल नील न जो ना उनके हाथों में शक्ति थी वो पत्थर तिरा दिए। वास्तविक निर्णायक ज्ञान ये दास ने आपको बताइए। अब हनुमान रावण ने ये भी, विवेचन ने ये भी बता दिया था कि रावण की नाभि में अमृत है, इसलिए इसका शीश आपने 10 बार काट लिए, फिर 10 बार वापस आ गए हैं। ये मरेगा नहीं जब तक इसकी नाभि से अमृत नहीं सुखाया जाएगा। तो श्री राम ने वो भी प्रयत्न करते, 10 दिन, 2 दिन हो गए थे, 3 दिन। ये कहते हैं ना 18 दिन में रावण मरा, ये 17-18 दिन तो राम और रावण का सीधा युद्ध उस नाभि के ऊपर टक्करबाजी इनकी। 18 दिन में तो रावण पे वो
मरा भी नहीं। तीसरे दिन उसने पुकार करी, मतलब जब 3 दिन शेष रह लिए, जब भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान ये नहीं मर रहा है। जब हम हार लेते हैं ना, जब किसी और प्रभु को याद करते हैं। अब ये कहते हैं ना, भाई श्री राम किसने याद करा था? बोला विष्णु, शिव जी भगवान ने। अरे कमाल की बात है, शिव जी ये तो एक लेवल के हैं। शिव जी ने तो उनको जो देना था दे दिया सहायता। अपनी 18 पदम नील पदम, 1000 लाख 10 लाख करोड़ अरब खरब नील पदम, 18 पदम ऊपर तक गण भेज दिए थे। और वो उसकी श्री राम की मदद कर रहे थे। जो उन्होंने पहले बार जो प्रार्थना की थी भगवान शिव जी ने, तो उन्होंने 18 पदम अपनी सेना भेज दी थी, श्री राम की तरफ से लड़ रही थी। इतना काम उसने कर दिया था। उसके बाद ये रावण रूण मारना श्री शिव जी के बस का, ना श्री राम के बस का। वो तो पूर्ण परमात्मा से अर्ज करी, क्योंकि ये तो वो आत्मा तो सारी उसी की। हम चाहे ब्रह्मा जी हैं, चाहे विष्णु जी, चाहे शिव जी, श्री राम जी, चाहे श्री कृष्ण जी। तो अपने बच्चों का दुख, निकम्मे बालक ने, माँ बाप भी अपने जो ठीक बालक हो उसकी तरफ होता है, और दूसरे ने मिलकर गड़ा करें निकम्मे को। तो ऐसे ही परमात्मा ने आत्मा की पुकार, और वो दोषी था, वो निर्दोष था। कौन? रावण दोषी था, श्री राम निर्दोष था। तो कहते हैं गरीबदास साहेब दुखते धड़े, परमात्मा उस न्यायकारी यानी निर्दोष पक्ष की तरफ होता है। तो उधर से परमात्मा ने आकर के श्री राम को अदृश्य करके और स्वयं उसकी नाभि में तीर ठोका था, और तब वो रावण मरा था। अब ये है तत्व ज्ञान। आपने सब बहुत देर से बात समझना, क्योंकि हमने युग ऐसा पटा ज्ञान गणे दिन हो गए सुनते ने। तो अगर श्री राम ही मार देता तो 15-16 दिन वो खूब पच लिया था। अब उससे पहले क्या होता है कि एक बार सारी की सारी सेना, भगवान श्री राम भी, लक्ष्मण भी नाग फांस में आ गए। एक सिद्धि, पहले सिद्धि से लड़ाई होती थी, सिद्धि से अग्नि बाण छोड़ दिए जाते थे। एक सिद्धि से क्या किया कि नाग फांस छोड़ दिया। सब के सब सेना ऐसे बांध दी नागों ने, सर्पों ने, जैसे हाथ ऐसे नीचे को और न्यों के जो बांध के खड़े कर दिए। टस से मस नहीं हो पा रहे थे, ऐसे सकंजे खींच दिए, उनकी जान जाने वाली थी। तब गरुड़ जी से प्रार्थना की थी श्री राम ने, और कहते हैं श्री गरुड़ जी ने आकर के सब नागों को काट काट कर मार मार कर खत्म किया। और जब वो सेना को निर्बंध किया तो क्या बताते हैं परमात्मा? काटे बंधन विपत में, भाई कठन कियो संग्राम में, चिन्ह रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो अकराम। तुम भगवान राम को समर्थ और सर्वशक्तिमान तो मानते हो। जब भगवान नाग फांस में आ गए थे तो गरुड़ जी नाग उनका बंध छुटवाया था। तो इनमें राम बड़ा शक्तिशाली है, गरुड़ शक्तिशाली, कुछ निर्णय तो दो मुझे। फिर तुम श्री कृष्ण को परमात्मा मानते हो इसी कारण से कि उन्होंने गिरिराज को उठा लिया था, हनुमान जी ने द्रोणोगिरी उठाया था। और तुम्हारे ये लोक वेद बता रहे हैं कि शेष नाग ने सारी सृष्टि सब लोक अपने सिर पर रखे। तो बता फिर इनमें कौन सा भगवान? कहते हैं गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोणोगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारो, इनमें कौन भगवंत। कि ऐसी लक्षण से तुम परमात्मा की संज्ञा में और समर्थ मान बैठे हो कि एक गिरिराज को उठाने मात्र से श्री कृष्ण जी समर्थ और सर्वशक्तिमान मान लिए। तो हनुमान जी भी तो पहाड़ उठा के लाया था, और शेष नाग सबको उठा रहा, जिस पर पृथ्वी ये पहाड़ सारे रखे तुम्हारे दृष्टिकोण से। वैसे तो ये ज्ञान कुछ और है, शेष नाग के सिर पे नहीं है, ऊपर कह देते हैं ना, जैसे कई मंजिल की इमारत वो बनी हुई हो, ऐसे ऊपर कई मंजिल की कोठी मकान बना है, तो कोई कह दे भाई नीचे वाले वो बैठा, उसके ऊपर वो बैठा, उसके ऊपर वो दूसरा दफ्तर है, उसके ऊपर उसका ऑफिस है, उसके सिर पे, उसके ऊपर, उसके सिर की सीध में। इस तरह मतलब पाताल लोक में शेष नाग का स्थान है, और पाताल से ऊपर ये सारे लोक हैं। इस तरह की सृष्टि का ये विवरण है। बाकी वो अनजान लोग सुनी सुनाई दंत कथा सुना के ऐसे कहा करते। अब क्या होता है कि एक दिन अब सीता जी को ले आए, रावण को भी, हनुमान जी भी वहां से
सीता जी ने जब उसने माला फोड़ दी थी, सीता जी ने सच्चे मोतियों की माला हनुमान जी को सौंपी थी, तो हनुमान जी को ऐसे कटु वचन कह दिए थे सीता ने कि तू रहा बंदर का बंदर, तने इतनी कीमती माला का नाश कर दिया फोड़ फोड़ के। और वो कह रहा था माता मैं तो इसको ये देख रहा हूं, इसमें कहीं कोई भगवान का नाम लिखा है तो मुझे पसंद है, नहीं तो मेरे लिए मिट्टी है। कटु वचन बोल दिए तो हनुमान जी वो छोड़कर अयोध्या को एक पहाड़ पर जा बैठे। अब परमात्मा वही मुनिंद्र ऋषि हनुमान जी से मिले आके, हनुमान जी से कहा कि मुझे पहचाना बजरंगी तूने? कहाँ देखे, लगता देखे तो हो आप मुझे कि मैं वही ऋषि हूं जो आप वहां कंगन का जिक्र सुनाया। कहा महर्षि जी कैसे आना हो गया आपका? कि मैं आपसे फिर प्रार्थना करने आया हूं कि ये भगवान नहीं है और पूर्ण परमात्मा कोई और है बेटा, आप मेरे बच्चे हो। ऐसे ऐसे पूरी काफी कथा सुनाई। हनुमान जी भी छींक लिया था सिर्फ उस जीवन तक, और वहां कितनी मदद की, श्री राम के लड्डू मिले, सीता ने सुना दिए 2 वचन। अब वो भी संसार से हार चुका था, इसलिए सुन रहा था ना, तो इतना बली था वो, किसी की बात श्री राम के विरुद्ध नहीं सुन सकता था। और फिर श्री राम ने सीता जी को भी निकाल दिया था। ये भी आम व्यक्ति, आज तो से हम कुछ भी कहें, पर उस समय की जनता इसको नहीं स्वीकार कर रही थी कि यह नादानी की हमारे राजा ने एक गर्भवती पत्नी को और एक व्यक्ति के कहन मात्र से निकाल दिया, जबकि अग्नि परीक्षा लेकर के श्री राम सीता को लाए थे, आग में बैठा दी थी कि लोग मुझे क्या कहेंगे, अगर तू जल गई तो तेरा टंटा कट जाएगा, तो उल्टा है, और बच गई अग्नि में तो मैं तुझे ले चलूंगा, तू निर्दोष है। तो वो भी परीक्षा में, अग्नि परीक्षा में भी सीता सफल होगी थी, जली नहीं थी। और फिर भी एक धोबी के कहने से श्री राम ने उसको निकाल दिया कि मैं ऐसा नहीं हूं कि अपनी पत्नी को पीट रहा था धोबी। वो 2 दिन घर से निकल गई थी झगड़े के कारण कि मैं वो दशरथ का बेटा राम नहीं हूं। अपनी पत्नी को रावण के पास 12 वर्ष तक उसके बाग में रही और फिर अपना लिया, इस बात पर अपनी पत्नी को निकाल दिया। थोड़ा सा विचार करो पुण्यात्माओं, ये के ज्ञान सुना करते हम। ये ना राम का दोष ना सीता का दोष, ये तो काल के हाथ में रिमोट था, उसी ने ये सब जो कुछ उनका पूरा निर्धारित था, इतना ही कष्ट ये फिल्माइज करवानी थी। और इसने हम पढ़ कर नादान उनके ऊपर आसक्त हुए रहेंगे और ये नरक में जाते रहेंगे और भगवान के विषय में सुने नहीं। इतना सा काम काल ने करवाना था और इनके संस्कार पूरे निर्धारित कर दिए थे, नहीं तो ये कोई निर्णय हुआ। एक गर्भवती पत्नी को निकाल कर देखो अपनी को, वैसे निकाल दो अपनी पत्नी को घर से, कोई बात समझदारी का लक्षण है ये। 36 मुकदमे हो जाए आजकल तो कहने का भाव ये है कि हम उन ज्ञानों को सुन सुनकर ढीठ हो गए, हम और कोई सुनने को तैयार नहीं रहे, हमारी बुद्धि स्लिप करने लगी। लेकिन अब यह सेट होगी और रेग मार लग रहा है, पुराना रंग उतरेगा, नया पेंट उतना ही चढ़ जाएगा, ये फिर नहीं उतरेगा। हनुमान जी कहने लगे महात्मा जी आपकी बात मैं जब मानूं मुझे कुछ दृष्टांत होए। परमात्मा ने कहा कि मैं तुझे यहीं बैठा अपना शक्ति से दिखाता हूं। परमात्मा ने वहीं बैठे और आकाश में उड़ गए और अपनी तरफ से दिव्य दृष्टि दे दी बजरंगबली को, और यहाँ बैठा वो ऐसे देख रहा है और देख रहा है परमात्मा सब लोगों को पार करते हुए और अपने मूल स्थान पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। और वहां करोड़ों ये रामचंद्र जैसे शक्तियां हाथ जोड़े करबद्ध हुई खड़ी है। तब हनुमान जी का समझ में आई भाई ये तो प्रबल शक्ति है। कहने लगे भगवान एक बार नीचे आ जाओ, क्योंकि आत्मा परमात्मा को चाहने वाली थी बजरंगबली, और चरणों में गिर गए। कहने लगे परमात्मा मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं पवन पुत्र तेरा दोष नहीं, ये तो सबका उल्टी पट्टी बंधी हुई है, सभी को ऐसे ही उल्टा ज्ञान दृढ़ हो चुका है। हनुमान जी पहले कह रहे थे परमात्मा से विचार विमर्श करते हुए, वाद विवाद करते हुए, कहने लगा मैं ऐसे मारूं था गदा और 10-10 राक्षस मर जाते थे और श्री राम की कृपा से मैं ऐसा कर रहा था। परमात्मा कहने लगे ठीक है आप महान आत्मा हो और महान आत्मा ये दूसरे को ही क्रेडिट देती है, लेकिन ये साधु लक्षण नहीं अनुमाना, एक दूसरे को मारना कूटना है ये कोई साधु के लक्षण होते हैं।
और तू डींग मारा इस बात की मैं ये कर देता, ये साधु नहीं करते ऐसा काम, ये भी तुझे पाप लगेगा। चलो कहने का भाव ये है कि सारी बात समझ में आ गई। हनुमान जी ने कबीर परमात्मा अर्थात मुनिंदर जी से उपदेश लिया और तब इस बजरंग बली का कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव की जय। पुण्यात्माएं सुबह के सत्संग में सुन रहे थे, पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष जो पूजा के योग्य है, जिसकी सब प्राणियों ने साधना करनी चाहिए और वही पूर्ण मोक्षदायक है, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में उनका नाम सुकृत रहता है, त्रेता में नाम मुनिंदर होता है, द्वापर में उन्हीं परमेश्वर का नाम करुणा में होता है, कलयुग में वो परमेश्वर अपना नाम वास्तविक नाम से ही प्रकट होते हैं। वो अपना नाम कबीर देव, कबीर भगवान, कबीर साहिब से ही प्रकट होते हैं। उस परमेश्वर के सिमरण के लिए ही सभी सदग्रंथों ने संकेत किया है। जपले अलख बिनानी संतो, जपले अलख बिनानी, जपलो अलख बिनानी संतो, जपलो अलख बिनानी। अलख बिनानी वो सबकी पहुंच से दूर जो परमात्मा है, जिसको कोई नहीं देख पाता, उसकी रजा के बिना, उसके द्वारा बताएगी साधना से ही परमात्मा उसको अपने सतलोक ले जाता है। उसके विषय में बता रहे हैं। जपले अलख बिनानी संतो, जपले अलख बिनानी, जपलो अलख बिनानी संतो, जपलो अलख बिनानी। कछ मच कूरंब बनाए, दौल धरणी ठहरानी, शेष शीस पर सकल पसारा, कादर को कुर्बानी। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेशम, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, सनक सनंदन पद में रहते वो, नारद मुनि से ध्यानी। राजा द्रु प्रहलाद और नाम कबीरा, चारों युग परवानी, तीन लोक में ताहे दवाई, अलफ इलाम निशानी। राजा कोट निनानो तारे, गोरख पद गलतानी, अम्बरीश और जनक विदेही, द्वारपाल दरवानी। मारकंड रूमीर सिरांगे, वाल्मीकि सुल्तानी, अरब रामायण आन सुनाया, वहां थक गए पवन और पानी। सथावर जंगम ताही रटत हैं, ये गाँव है चारों खानी, 18 बार पर्वत बनमाला, घट घट पूर्ण ब्रह्म समानी। सकल मनोरथ पूर्ण साहेब, कबीरा समरथ दानी, गरीबदास ताही को सेवो, लीला बिरद बखानी। जप लो अलख बिनानी संतो, जपले अलख बिनानी। उस पूर्ण परमात्मा को, सर्वशक्तिमान प्रभु को जप लो, उसका नाम जाप करो। उसी परमेश्वर ने ये सब कच्छ मच और कूरम, धरती आदि सभी पृथ्वी आदि की रचना की है। और ये शेष नाग के पाताल लोक से ऊपर जितने भी इस ब्रह्मांड में आप लोग देखते हो, क्योंकि यहाँ के प्राणियों को एक ब्रह्मांड का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए कहते हैं ये जो सारी रचनाएं की हैं उस परमेश्वर ने की हैं और उसका नाम
कबीर समर्थ दानी, वो सबका दाता कबीर परमेश्वर है। उस प्रभु के नाम को जाप करो, अन्य कोई जाप सिमरण करने का नहीं है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता। उस परमेश्वर की साधना सतगुरु बिना नहीं हो सकती। परमात्मा के पाने का तरीका पहली कड़ी सतगुरु होते हैं, पूर्ण संत प्राप्त होवे जब बात बने। क्या बताते हैं? पिंड प्राण जिन दान दिए हैं, जल से सिरजे गाता, उस दरगाह को भूल गया, इब कोट कुटुंब कुल कुटुंब से राता। परमात्मा की महिमा गाते हुए आदमी गरीबदास साहिब जी हमें समझा रहे हैं कि तू उन दिनों को भूल गया जब वहां दरबार से चला था। ये कह करके परमात्मा आपको बहुत याद किया करूंगा। हे परमेश्वर, आपके बिना मैं और कोई अन्य ना इष्ट की भक्ति करूंगा और ना ही कोई बकवाद किया करूंगा। कहते हैं अब तू मेर तेर में फंस गए, इस मोह ममता में जो काल ने जाल फहरा रखा है, ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये तेरा पुत्र है, तेरी पुत्री है, ये कार तेरी कोठी है। नादान तो इन में उलझ गया, उस परमेश्वर को भूल गया जिसने तुझे किस लिए भेजा था। ठीक है, तेरा संयोग जुड़ा है, इनके साथ भी रहे, अपना कर्तव्य भी पूरा कर, पर परमात्मा की भूल मत कर। इसलिए कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता। पिंड प्राण जिन दान दिए, ये जल से सिरजे गाता, उस दरगाह को भूल गया, अब कुल कुटुंब से राता। राता मान इसमें लीन हो गया, इसी में आश्रित हो रहा है। रिद्धि सिद्धि कोट तुरंगम दीने, ऐसा धनी विधाता, उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब जग से जोड़ा नाता। जिसने मां के पेट में भी तेरी परवरिश की, उस समर्थ की मेहर को तू भूल गया और इस संसार को अपना मान रहा है। ये मेरा भाई मेरा काम करेगा, ये मेरी बहन है मेरे काम करेगी, ये मेरा ऐसे रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है, इससे मेरा काम बनेगा। नहीं, ये तेरी भूल बहुत बड़ी है। परमेश्वर के हुक्म बिना पत्ता भी ना हल है, उस प्रभु की रजा बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। तेरा दोस्त भी दुश्मन हो जाएगा अगर प्रभु प्रसन्न नहीं है। तो क्या बताते हैं? मुश्किल से आसान किया था, कहां गई वो बाता। मां के पेट में तो रो रहा था और कह रहा था, हे भगवान एक बार बाहर निकाल दे मेरे प्रभु। ए प्रभु, तेरी बहुत याद करूंगा, तुझे सदा याद किया करूंगा। तो कहते हैं वो मुश्किल से आसान किया था, कहां गई वो बाता। सत सुकृत को भूल गया है, ऊंचा किया ना हाथा। ऊंचा हाथ करना, दान करना, तो तेरे से दान भी ना हुआ। नादान घुटी छुटी ला के काम बिगड़ गया, और ये फैक्ट्री कोठी लाता हुआ मर गया, और मरने के बाद कुत्ता बन गया। उन फैक्ट्री कोठियां के छाया में बैठने को भी तरस रहा है तू। इसलिए प्रभु को याद कर और कुछ पुण्य किया करो। मुश्किल से आसान किया था, कहां गई वो बातें। सत सुकृत को भूल गया है, ऊंचा किया ना हाथ। सत सुकृत मीन शुभ कर्म को भूल गया, अच्छे कर्मों को भूल गया, दुष्कर्मों में जोर दे रखा है। ऊंचा किया ना हाथा, ऊंचा हाथ करना यानी दान करना। ब्रह्म मुहूर्त सूरत नगरी, सुन सरोवर नाता। या प्रभी का पार नहीं रे, सकल कर्म कट जाता। ब्रह्म मुहूर्त और सूरत नगरी, सुन सरोवर नाता। तुम जैसे यहाँ कुंभ पर्व के अंदर स्नान करने जाते हो, इससे कोई लाभ तुम्हें नहीं होगा। ये सुरत है, अपने जो वास्तविक नाम के ऊपर जाप करो और उस परमात्मा के नाम पर अपनी सुरती लगा कर रखो। इस सुरत सरोवर में
इस या तेरी ब्रह्म मुहूर्त है, नाम के ऊपर हरदम ध्यान रखना, अपनी सुरत नृत्य को लगा के रखना। ब्रह्म मुहूर्त सूरत नगरी, फिर सुन सरोवर नहाता, सतलोक में जहां आपने जाना है वो टारगेटेड पॉइंट तेरा रहे, वो उद्देशित लक्ष्य आपका वो स्थान बना रहे। कहते ये है वो नान तेरा सही। सूरत नृत्य मन पवन बंद कर, कहते या पर भी का पार नहीं रे, सकल कर्म कट जाता। ऐसे जो सतनाम तुझे मिला है और इस नाम के जाप पर तू विधिवत कर रहा है, उस नाम के जाप के ऊपर अपना ध्यान, वो सुरती लगाकर ध्यान लगाकर इसको करता है, इस पर भी का पार नहीं, ये वास्तविक पर भी है। और ये इस नाम की पर भी तो दिन रात ना ले, इस नाम की पर भी को किसी समय ये तैयार रहती है, इसका कोई समय निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं। इस नाम की पर भी तो रोज ना ले, इससे काम बनेगा। इन तीर्थों के तालाबों में जाने से जीव कल्याण नहीं है। या पर ब्रह्म मुहूर्त सूरत नगरी, सुन सरोवर नाता, या पर भी का पार नहीं रे, तेरे सकल कर्म कट जाता। सूरत नृत्य मन पवन बंद कर, मेरे दंड चढ़ जाता। सहस कमल दल फूल रहा है, अमी महारस खाता। जहां अलख निरंजन जोगी बैठा, जासे रहा ना भाता। गरीबदास पारंग प्राण है, सहस कमल खिल जाता। शंख कमल खिल जाता, शंख कमल। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तू सत भक्ति करता तो तेरा, एक तो अभी तक हमें सेंस कमल तक का ज्ञान था, इस सेंस कमल के बाद शंख कमल है। शंखों पंखड़ियों का वो कबीर परमेश्वर का स्थान है। कहते वो तेरा शंख कमल भी खिल जाता, अर्थात तुझे वहां भी ठिकाना प्राप्त हो जाता। इसके अतिरिक्त आप क्या करने लग रहे हो? आप शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा कर रहे हो, उससे आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको न तो कोई लाभ होता है, न कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न ही कोई कार्य सिद्ध होता है, अर्थात व्यर्थ। इसलिए क्या बताते हैं? सतगुरु जय राम सब ही सौज कबीर माही, क्या देना के बाम। कई कहते हैं ना दाएं हाथ को नहीं जाना चाहिए, दाया सुर चले तो पद कदम रखना चाहिए, बायां चले तो बढ़िया है। इस तरह के जो तुक्के तुम लगाते हो, कहते हैं उस परमात्मा की शरण माने के बाद ये दाना बामा सब समाप्त हो जाता है। जय सतगुरु जय राम, असली राम पूर्ण परमात्मा ये कबीर परमेश्वर है, उसी की जय बोलो, उसी के शरण में रहो, उसी से तुम्हारी जय होगी। सतगुरु जय राम सब ही सौज कबीर माही, के देना के बाम। कल्प वृक्ष और काम धेनु है सब ही पूर्ण काम। ये परमात्मा कबीर साहब यही कल्प वृक्ष है, ये काम धेनु का भी इसी में गुण है। कल्प वृक्ष स्वर्ग में कहते हैं एक ऐसा वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर जो भी कोई मांगता है उसको तुरंत वही वस्तु प्राप्त हो जाती है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक कामधेनु है कि जो भी खाद्य पदार्थ उस गाय के पास जाकर मांगते अर्ज करते हैं, तुरंत ही आपके सामने वो रसोई आ जाती है। तो कहते हैं वो आती है आपके ही अकाउंट में, क्योंकि वो होटल है, उस होटल में आपकी एडवांस डिपॉजिट है आपका, आपके शुभ कर्म, और उसी में से आपको प्राप्त हो जाता है। और यहां परमात्मा कहते हैं उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के, उस पूर्ण परमात्मा के अंदर ये सारे ही गुण हैं। दना भगत का खेत ने पाया, गौ जवाई नामा। वाल्मीकि का शंख बजाया, सूक्ष्म जात गुलाम। चमरा कनक जनेऊ काड्या, दरे 700 जामा। जुल्हे के घर बालद आई, ताहे करो प्रणाम। सैन भगत का संशय मेटा,
नाई भये हजामा सदना जात कसाई उदरे बकरे का चीरत चामा अजामेल से अदम उधारे गण का चढ़ी विमाना ध्रुव प्रहलाद अगाध अगम गति फरकत ध्वज निशाना। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।